हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 ज्योग्राफी 7th क्लास का टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रासलैंड्स रीजन्स वेयर द ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी आर ग्रोन। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? वो रीजन्स होते हैं ग्रासेस के जहाँ पे डोमिनेंट जो प्लांट्स रहते हैं उनकी डोमिनेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइफ पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रोड हेयर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड सोil। और जो जिस तरह के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो रहे होते हैं वो क्लाइमेट और सॉइल पे डिपेंड करता है। Based on climatic world, grasslands are divided into two broad categories. अगर हम लोग वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स को देखें तो इनकी अगर हम क्लाइमेट को देखें तो क्लाइमेट के ऊपर ग्रासलैंड्स जो हैं वर्ल्ड में दो टाइप से बटी हुई हैं। पहली है दोज दैट ऑकर्स इन टेम्परेट रीजन, दोज दैट ऑकर्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट और ट्रॉपिकल दो होती है। अब हम प्रेरीज की बात करेंगे। प्रेरीज क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका की। ये फ्लैट रीजन्स में मिलती हैं जहाँ जेंटली स्लोप होता है, हिली लैंड होता है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस। प्रेरीज का ज़्यादातर जो पार्ट है वो कैसा रहता है जिसमें ट्री नहीं होते। बट नियर द लो लेइंग प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे जिसमें वुडलैंड कैन बी फाउंड, जिसमें वुडलैंड मिलता है। टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर हाई रहती हैं इनकी। जो ग्रासेस रहती हैं ये 2 मीटर हाई होती हैं। उसके साथ में बाउंड बाय रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक इन द ईस्ट। और अगर हम लोग इसको देखेंगे तो रॉकी माउंटेन है यहाँ पे वेस्ट में प्रेरीज के, और ग्रेट लेक है ईस्ट में। प्रेरीज कवर मेन पार्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा का मेन पार्ट को प्रेरीज कवर करता है। इन यूएसए ड्रेन्ड बाय ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी। जो मिसिसिपी की जो सहायक नदियां हैं वो इसको ड्रेंड करती हैं इस एरिया को। इन कनाडा ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरी ऑफ कचवन रिवर्स। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस एरिया को ड्रेन करती हैं। अब क्लाइमेट की बात करते हैं। कॉन्टिनेंट टाइप विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पे कॉन्टिनेंट टाइप का क्लाइमेट है और जो टेम्परेचर है वो बहुत एक्सट्रीम होता है। समर आर वार्म विद द टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। समर यहाँ पे क्या होता है? वार्म होता है और जो टेम्परेचर रहता है वो 20 डिग्री सेल्सियस का रहता है। विंटर जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द विनीपेग कनाडा में। जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है विनीपेग कनाडा में। द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट। एनुअल रेनफॉल जो रहती है वो मॉडरेट रहती है एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। और ग्रास की ग्रोथ के लिए वो आइडियल होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ वेरियर लोकल विंड चिनूक ब्लोज हेयर। और यहाँ पे जो एब्सेंस है नॉर्थ साउथ वेरियर का उसकी वजह से यहाँ पे चिनूक जो है वो हवाएं बहती हैं, लोकल विंड जिनको हम कहते हैं। The word prairies originated from the Latin word pirata, which means meadows। ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से जिसमें इसको कहा जाता है meadows। ठीक है। Do you know Chinook is the hot wind that blows in the winter and therefore rises the temperature with a short time। This increase in temperature result in the melting of snow। अब जो चिनूक है, चिनूक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चिनूक एक ऐसी विंड है जो क्या होती है विंटर में फ्लो होती है, ब्लो होती है। और विंटर में बहने की वजह से वो क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ा देती है। और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है? अल्टीमेटली वहाँ पे जो आइस है, स्नो है, वो क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेकिंग पैस्चर्स, इससे पैस्चर्स बनने लगते हैं। लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए लैंड क्या होने लगता है? अवेलेबल होने लगता है। द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वेयर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ऑफन कॉल्ड रेड इंडियंस। और जो ग्रासलैंड्स हैं प्रेरीज की, जो अमेरिका के नेटिव जो पीपल होते हैं जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है वो वहाँ पे रहते हैं। दे वेयर द एक्चुअल हैबिटेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। और वो ही यहाँ के वास्तविक रहवासी हैं। द प्रेरीज वेयर होम ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो लाइक द अपाचे। और भी प्रेरीज में और भी लोग हैं जिसमें अपाचे होते हैं, क्रोव्स होते हैं, क्रीज होते हैं, पैबनी होते हैं, इनका भी होमलैंड है। इसके बाद हम फ्लोरा और फौना की बात करेंगे। वेयर वाटर इज़ अवेलेबल ट्री सच एज बिलोज, ऑल्डर्स और पोपलर्स ग्रोज। जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे बिलोज, एल्डर्स और पोपलर्स जैसे ट्री ग्रो होते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ओवर 50 सेंटीमीटर आर सूटेबल फॉर द फार्मिंग एज वेल एज द सॉइल इज़ फर्टाइल। वो रेनफॉल जहाँ पे 50 सेंटीमीटर वहाँ वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर ओवर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वो सूटेबल होती है फार्मिंग के लिए। और वहाँ पे सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होती है। मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया इज मैज। इस एरिया की जो मेजर क्रॉप है वो क्या है? मक्का है। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटो, सोयाबीन्स, कॉटन, अल्फा इज़ ऑल्सो ग्रोन। और यहाँ पे
जो इसके अलावा और भी जो फसलें हैं जैसे कि आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, अल्फाल्फा हो गया, तो ये सभी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। एरिया वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और अनरियलेबल ग्रासेज आर शॉर्ट एंड स्पार्स। वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पे ये क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट होती हैं। दीज एरिया आर सूटेबल फॉर कैटल रियरिंग, और ये एरिया क्या होता है, कैटल के रियरिंग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेज आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉय। लार्ज कैटल्स होते हैं उनको रेंचेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, वो आफ्टर स्टडी मैंस या फिर जिनको काउ बॉयज़ भी कहा जाता है। बाइसन एंड अमेरिकन बफेलो इज़ द इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। इस रीजन के जो इम्पोर्टेंट एनिमल हैं वो क्या है, बाइसन और अमेरिकन बफेलो। इन नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू द इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज़ नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। और जनरली वो क्या हो गया है, बहुत ही एक्सटिंक्ट होने की कगार पे, ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो सरकार ने इनको प्रोटेक्टिव स्पीसीज लिस्ट में डाल रखा है। द अदर एनिमल फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, कोयोटिस, गोफर्स और प्रेरीज डॉग मिलते हैं इस रीजन में। अब हम लोगों की बात करते हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर कंबाइंड्स। यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के कारण साइंटिफिक कल्टीवेशन भी होता है। लोग यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स को भी यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स को भी कंबाइंडली यूज़ करते हैं। प्रेरीज एज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को क्या कहा जाता है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग यहाँ पे अनदर मेजर इंडस्ट्रीज़ है। डेयरी बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेट लेक टू अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। ग्रेट कोस्ट से लेके अटलांटिक कोस्ट तक होती है। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन भी यहाँ पे मिलता है। गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड कैनल्स हैव मेड इट मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। और रेलवे, रोडवे और ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट की वजह से ये रीजन क्या हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज रीजन में काउंट होने लगा है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन द अमेरिकन प्रेरीज आर शिकागो, यहाँ पे शिकागो है, मिनीपोलिस है, इंडियानापोलिस है, कैनसास है, डेनवर है। इन द कैनेडियन प्रेरीज द इंपॉर्टेंट सिटीज़ आर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलिगरी एंड विनिपेग। कंबाइन का मतलब होता है सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन द टास्क ऑफ सोइंग, प्लगिंग एंड थ्रेशरिंग। एक ऐसी मशीन जो साथ में बीजों को डालने के बाद उनको शोइंग करने का, प्लगिंग करने का और थ्रेशर करने का सारा काम एक साथ में करता है। इसके बाद हम लोग बेल्ट में देखते हैं। बेल्ट जो है टेम्परेट रीजन की ग्रासलैंड है जो कि साउथ अफ्रीका में मिलती है। रोलिंग प्लेट्यूज विथ वेरिंग हाउट रेंजेस। यहाँ के जो प्लेट्यूज़ हैं वो रोलिंग टाइप के हैं। यहाँ की जो हाइट की जो रेंज है वो 600 से 1100 मीटर के आसपास होती है। बाइंड विथ डायरेकन्सनबर्ग माउंटेन यहाँ पे, और रैंकिन्सबर्ग माउंटेन है ऑन ईस्ट एंड कालाहारी डेजर्ट ऑन वेस्ट, ईस्ट में, और कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे कहाँ है, वेस्ट में है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई बेल्ट आर लोकेटेड एट द हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर। यहाँ पे क्या है, हाई बेल्ट जो हैं वो 1600 की हाइट पे यहाँ पे सिचुएटेड हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द एरिया। यहाँ पे जो ऑरेंज और लिम्पोपो नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इस एरिया को पूरा ड्रेन करती हैं। लाई इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती हैं। क्लाइमेट की बात करेंगे तो माइल्ड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडियन ओशन इन्फ्लुएंस होता है। विंटर्स एंड कोल्ड एंड ड्राई समर, विंटर्स क्या होता है, कोल्ड एंड ड्राई होता है। समर क्या होता है, शॉर्ट और वार्म होता है। टेम्परेचर जो होता है वो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। जुलाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ होता है। जोहान्सबर्ग रिकॉर्डेड अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन समर, और समर में जो जोहान्सबर्ग है उसमें 20 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो नवंबर से फरवरी के टाइम पे होती है। बिकॉज ऑफ वार्म ओशन करंट दैट वॉश द शोर्स ऑफ द वेल्ड्स। जो वेल्ड्स के जो शोर्स रहते हैं, जो कोस्टल एरियाज रहते हैं, उसको क्या करती है, जो वार्म करंट रहती है वो वॉश कर देती है। इफ़ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ फ्रॉम जून टिल अगस्त ड्रॉट में ऑकर। अगर जो रेनफॉल रहती है वो स्कैंटी रहती है तो जो जून से अगस्त तक के बाद का रहता है, जून टिल अगस्त यहाँ सूखा होने लगती है। द बेल्ट नेम वॉज गिवन बाय द डच सेटलर बिफोर साउथ अफ्रीका के बाद दिया गया था, वॉज कॉलोनाइज बाय द ब्रिटिशर्स के ने जो जिस तरह से साउथ अफ्रीका था उस पर रूल किया था, उसके बाद जो बेल्ट नाम दिया गया था ग्रासलैंड्स का, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करें फ्लोरा और फौना की। वेजिटेशन कवर्स इज पार्श, वेजिटेशन कवर यहाँ का बहुत पार्श है। रेड ग्रास है, ग्रोन इन बश बेल्ट्स, और बश बेल्ट्स में होती है। इन द हाई बेल्ट्स
अकेशिया एंड मरोला, अकेशिया मरोला यहाँ के जो हाई बेल्ट्स हैं वो हैं। एनिमल्स ऑफ द बेल्ट्स आर प्राइमरली लायंस, लियोपर्ड, चीता एंड कोडू हैं। यहाँ के जो एनिमल्स हैं लायन, लियोपर्ड, चीता और कोडू हैं। लोग यहाँ की कैटल रेयरिंग करते हैं और माइनिंग करते हैं। सॉइल यहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। मेन क्रॉप्स यहाँ की मेज़, वीट, बार्ले, ओट और पोटैटो है। कैश क्रॉप यहाँ की टोबैटो, शुगर केन और कॉटन है। शीप रियरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ यहाँ के मोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों की जो शीप रियरिंग है वो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। मेरिनो शीप इज़ पॉपुलर स्पीशीज़ है यहाँ की। डेयरी फार्मिंग इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ का। हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनका रिजर्व जो है वो बहुत ही रिच है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट, जहाँ पे कोल और आयरन प्रेजेंट रहता है वहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज डेवलप की गई हैं। गोल्ड एंड डायमंड की भी यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन है। जोहान्सबर्ग इज़ नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका का, उसको गोल्ड कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड की। किम्बरले इज़ फेमस फॉर द डायमंड माइन। जो किम्बरले जो माइन है, जो खदान है साउथ अफ्रीका की, उसको गोल्ड माइन के लिए जाना जाता है। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। माइनिंग में डायमंड होने की वजह से माइंस में वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग अट्रैक्ट हुए उसके बाद, और अट्रैक्ट होने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ उस ऑल साउथ अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना लिया। द मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। जहाँ पे मिनरल रिच एरिया है वहाँ पे जो रोड्स और जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।